बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास प्रीवियस लेक्चर में आपने 15 तक क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 टू ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें फर्स्टली दिया हुआ है एक डिटर्मिनेंट डेल की फॉर्म में, और ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी अगर इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। नीचे हमें कुछ डाटा और भी दिया हुआ है। एंड कैपिटल ए बी सी अप टू सो ऑन आर को फैक्टर्स ऑफ ए बी सी अप टू सो ऑन इन डेल, देन शो दैट द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड। और ये हमारे पास नीचे वाले रिजल्ट्स हैं, यानी लेफ़्ट साइड राइट के इक्वल है। ये हमने यहाँ से प्रूव करना है, और ये हमारे पास 9 तक रिजल्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आता है। उसके बाद हम इन तमाम को फैक्टर्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, यानी ए बी सी डी अप टू सो जितने भी एलिमेंट्स हमारे इस डिटर्मिनेंट में मौजूद हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग उनके को फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। डेल इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच जी, और यही एच जी यहाँ पर भी। नेक्स्ट है बी एफ और ये आ गया सी। चलिए जी, अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। ए और ए के कोरस्पॉन्डिंग इन 4 वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट जो कि आ जाएगा बी सी माइनस एफ स्क्वेयर, उसके बाद माइनस एच, और इसके बाद इन 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा एच सी माइनस एफ जी। सी एच कह लेते हैं, सी एच माइनस एफ जी। और इसके बाद जी के कोरस्पॉन्डिंग ये रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, एफ और एफ एच माइनस बी जी। चलें जी, अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें। ये आ जाएगा ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर प्लस एफ जी, और ये आ गया एच। नेक्स्ट अगेन एफ जी एच माइनस बी, और ये साथ में जी स्क्वेयर। जितने भी 3 मल्टीप्लायर रिजल्ट्स हैं उनको सेपरेट कर लें। ए बी सी प्लस 2 टाइम एफ जी एच, प्लस हो रहे थे इसको प्लस कर लिया। नेक्स्ट माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर। ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया, इसका डिटर्मिनेंट का आंसर। ओके क्लास, अब इसके बाद अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर। सबसे पहले ए का कोफैक्टर फाइंड करें, और ये कोफैक्टर आपने कैसे फाइंड आउट करना है। अगर ए का कोफैक्टर फाइंड करना है आपने, तो ए की रो को कैंसिल करें, कॉलम को कैंसिल करें, और बाकी वाले का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, ठीक है। और साथ ही ए की जो पोजीशन है, यानी ये जिस रो और जिस कॉलम में मौजूद है वो -1 की पावर में प्लस की फॉर्म में ऐड कर दें। ए जो है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद है, सो हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम। और इसके बाद अब बाकी जो 4 रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको लिखेंगे, यानी बी एफ सी -1 का स्केयर हो तो 1 हो जाएगा पॉजिटिव, सो उसको रिमूव कर दिया, या गया बी सी माइनस एफ स्केयर। इसके बाद बी, कैपिटल बी मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। बी हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम में मौजूद है, और इन सब रिजल्ट्स को कैंसिल कर दें, बाकी बचा ए जी जी सी। मल्टीप्लाई करवा लें, ये आ जाएगा ए सी माइनस जी स्क्वेयर। इसके बाद अब हम सी फाइंड आउट करेंगे। सी हमारे पास अवेलेबल है थर्ड रो और थर्ड कॉलम में। यहाँ से भी -1 की पावर 4 थी, पॉजिटिव थी, इवन नंबर थी, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव से कोई चेंज नहीं आएगा। सी के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कैंसिल कर दें तो ए एच बी आ जाएगा।
यहाँ से रिज़ल्ट बन गया हमारे पास ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम फाइंड करते हैं ए बी सी के बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कांस्टेंट नंबर आएगा हमारे पास। अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से एच को, एच के बाद जी और उसके बाद एफ़ को फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। एच हमारे पास, चाहे इस एच के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करें चाहे इस एच के अकॉर्डिंगली, रिज़ल्ट आपका सेम आएगा। मैं इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रही हूँ। ये एच मेरे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है। फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम। अब देखते हैं कौन से कांस्टेंट नीचे आएंगे। ये रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, एच एफ जी सी। और नीचे रिज़ल्ट आ जाएगा माइनस, क्योंकि -1 की पावर 3 है, 3 से नेगेटिव साइन आ गया, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सी एच माइनस एफ जी। माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा एफ जी माइनस सी एच। कैपिटल एच के बाद कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जी हमारे पास अवेलेबल है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, एच बी जी एफ। -1 की पावर 4 है, सो नेगेटिव साइन निगलेक्ट हो जाएगा, एफ एच माइनस बी और ये साथ में जी। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट रिज़ल्ट रह गया है एफ़ देखते हैं हमारे पास किस रो किस कॉलम में है। एफ़ मेरे पास है यहाँ पर सेकंड रो और थर्ड कॉलम में। ए एच जी एफ साथ में आ जाएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम, ए एच जी एफ। -1 की पावर 5 जिससे नेगेटिव साइन आ जाएगा साथ ही, और यह आ गया ए एफ माइनस जी एच। माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें, यह आ जाएगा जी एच माइनस ए एफ़। सो ये तमाम हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम अपना जो पार्ट्स हमें गिवन है वो फाइंड आउट करेंगे कि वो इक्वल है या नहीं। फर्स्ट पार्ट में देखें, गिवन है बी सी माइनस एफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू है ए डेल। हमने अब ये प्रूव करना है कि ये ए डेल के इक्वल है। ऊपर गिवन जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पुट करेंगे। कैपिटल बी की वैल्यू हमारे पास है ए सी माइनस जी स्क्वायर, ए सी माइनस जी स्क्वायर, और इसके साथ अब कैपिटल सी की वैल्यू ए बी माइनस एच स्क्वायर, और साथ में एफ स्क्वायर, एफ की वैल्यू है हमारे पास जी एच माइनस ए एफ, और ये इसका स्क्वायर। मल्टीप्लाई करवा दें इनको, ये आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर बी सी माइनस ए सी एच स्क्वायर माइनस ए बी जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एच स्क्वायर। और नेक्स्ट अब इसका स्क्वायर हमने ओपन करना है, तो यहाँ पे ओपन करते हैं, नेगेटिव साइन बाहर, ये आ जाएगा जी स्क्वायर एच स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस 2a एफ जी एच। माइनस को भी अब अंदर ही मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा रिजल्ट माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 2a एफ जी एच। यहाँ से नोट करें ये रिज़ल्ट कैंसिल हो गया। बाकी तमाम रिज़ल्ट जितना भी है उसमें से ए कॉमन आ रहा है, ए को कॉमन ले लें।
ये आ गया ए बी सी माइनस सी एच स्क्र बी जी स्क्र माइनस ए एफ स्क्र प्लस एफ जी एच और ये 2 टाइम। ओके क्लास, इसको अरेंज कर लें जैसे हमने डेल को अरेंज किया हुआ था। स्टार्टिंग पे ए बी सी यानी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स को पहले लिख लें और बाकी जो रिज़ल्ट रहता है स्क्वायर वाला वो उसे भी तरतीब से लिखें। सबसे पहले ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेल की वैल्यू थी, यहाँ पे इसकी जगह पर डेल लिख दें। सो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास तमाम का तमाम डेल का रिज़ल्ट था। ये नोट करें, ये हमने डेल का रिज़ल्ट फाइंड आउट किया हुआ था जिसमें हमारे पास सेम यही आंसर है जो नीचे आया था। सो इसी प्रोसीजर से हम ये तमाम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप्स हैं क्लास। इसी प्रोसीजर से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ पार्ट से और ये 6 भी कवर करना है। ठीक है, जो नेक्स्ट वाले प्रोसीजर्स हैं यानी 4, 5 और 6, इनमें इन दोनों रिज़ल्ट्स की मल्टीप्लिकेशन अवेलेबल है। तो आपने मल्टीप्लाई करवाना है और इस प्रोसीजर से ये रिज़ल्ट इसमें से कॉमन आता हुआ डेल के साथ मल्टीप्लायर हो जाएगा। नेक्स्ट रिज़ल्ट देखें जो 7, 8 है, इसमें कैपिटल जी का जो हमारे पास रिज़ल्ट आया उसको ए से मल्टीप्लाई करवाएं, कैपिटल एफ़ को एच से, कैपिटल सी को जी से मल्टीप्लाई करवाएं और प्लस कर दें। आंसर इक्वल टू 0 आएगा। सेम इसी केस में ये 8 वाला केस भी। और जो 9 वाला केस है इसमें अगर कोरस्पाउंडिंग को फैक्टर को उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस किया जाए तो हमारे पास ये अगेन डेल आ जाएगा। यानी यही हमारे पास जो कि इसका आंसर था, जो टोटल डिटर्मिनेंट था वही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लेना है। इजी है इसलिए आपको मैं दे रही हूँ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ डेल ऑफ प्रॉब्लम 16 इज़ ज़ीरो शो दैट, यानी अगर इस सारे का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 आता है तो हमने बताना है कि ये नीचे वाले रिजल्ट्स ट्रू हैं। राइट, यहाँ पर ये रिजल्ट्स देखें, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी इंटू ए प्लस बी। इस तरह से अगर यहाँ पर इनके कोफैक्टर की वैल्यूज़ प्लस करते हुए मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा सा लेंथी स्टेप होगा। ठीक है, और इसकी बजाय अगर आप ये रिज़ल्ट्स याद रख लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 को याद सॉल्व करना इजी हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखें फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, हमें गिवन ये है कि डेल की वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर डेल की वैल्यू 0 पुट करने से इनके राइट साइड पर 0 आ जाएगा। अब ये फर्स्ट और सेकंड केस हैं, इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या रिज़ल्ट आएगा, बी सी माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी ए माइनस जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ पर एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएं, ये आ गया मेरे पास बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। राइट, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, उसमें से सी कॉमन ले लिया जाए, सी रिज़ल्ट कॉमन है तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बी प्लस ए इज़ इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसको ज़रा क्लियर फॉर्म में लिख लें, तरतीब सीधी कर लें। ये आ जाएगा एफ स्क्वायर जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी इंटू ए प्लस और ये बी। इस तरह से इसको इजीली प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप इन रिज़ल्ट्स को याद कर लें। ठीक है, इन रिज़ल्ट्स को याद करके तब इसको सॉल्व कर लें, या फिर डायरेक्टली जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास ए बी सी एफ जी की वैल्यूज़ आई हैं यानी कोफैक्टर की वैल्यूज़ आई हैं वो यहाँ पे पुट कर दें और लेफ़्ट और राइट साइड को इक्वल कर लें। सेम इसी केस में सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को भी किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करने के लिए देखें हमें किस किस को प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से देखें, ये थर्ड पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा हमें इस थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड होगा और वो ये कि हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज़ और एफ जी एच की वैल्यूज़ पुट करें
और लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल कर लें, क्योंकि ऊपर मौजूद रिजल्ट्स में हमारे पास इन तीनों की कोई मल्टीप्लिकेशन अवेलेबल नहीं है। ओके क्लास, होप्स हो कि ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट स्क्वायर इज़ इक्वल टू दी फॉलोइंग। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं अब। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लें। शो दैट द फॉलोइंग इज़ इक्वल टू 125 वेयर ओमेगा इज़ अ फिफ्थ रूट ऑफ 1, यानी 1 का फिफ्थ रूट है, राइट। और क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज़ अ मल्टीपल ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है, यानी जो प्रीवियस डिटर्मिनेंट है वो किसी और डिटर्मिनेंट को अगर इससे मल्टीप्लाई करवाएं तब आता है, और ये डिटर्मिनेंट किस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो आंसर आता है। वो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड दी अदर फैक्टर, यानी वो फैक्टर जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और फर्स्ट डिटर्मिनेंट जो आपको फर्स्ट पेज पे दिखाया था वो आंसर आ रहा हो, तो हमने इसका आंसर जो है ना वो फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। ज़ीरो सी बी, सी ज़ीरो ए, बी ए ज़ीरो, और ये इसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसको 2 टाइम लिख लेते हैं। ज़ीरो सी बी, सी ज़ीरो ए, बी ए ज़ीरो, और यही डिटर्मिनेंट जो है ये साथ में अगेन लिख देंगे। चलें जी, अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह हम मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करवाते हैं सेम उसी केस में डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होते हैं। ज़ीरो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ ज़ीरो, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ज़ीरो और सी मल्टीप्लाई हुआ ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन ज़ीरो आ जाएगा और वेरी नेक्स्ट आ जाएगा ए बी। उसके बाद ज़ीरो प्लस ए सी प्लस ज़ीरो। नेक्स्ट अब सेकंड कॉलम की बारी है, तो ज़ीरो प्लस ए बी। सेकंड कॉलम सेकंड रो के साथ ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ज़ीरो प्लस ए स्क्वायर। वेरी नेक्स्ट आ जाएगा बी सी ज़ीरो प्लस ज़ीरो। अब थर्ड कॉलम की बारी है मल्टीप्लिकेशन की, सो ये आ जाएगा ज़ीरो प्लस ए सी प्लस ज़ीरो, बी सी ज़ीरो प्लस ज़ीरो, और वेरी नेक्स्ट आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ज़ीरो, और ये डिटर्मिनेंट क्लोज। अब इन्हें ज़रा ऐड करके लिख लें और तरतीब लगा के भी लिख लें। ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए बी ए सी। नेक्स्ट ए बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी सी, ये आ जाएगा हमारे पास ए सी। तरतीब लगा के मैं लिख रही हूँ, ठीक है। सी बी भी लिखा जा सकता है, सी ए भी लिखा जा सकता है। ये आ जाएगा बी सी, और ये आ जाएगा तरतीब में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में भी हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर को मैंने 2 टाइम लिखा। फर्स्टली ही मैं इसको 2 टाइम लिख रही हूँ। 1 ओमेगा स्क्वायर 4 ओमेगा, 1 ओमेगा 4 क्यूब, और ये स्क्वायर। अब इसको एक और टाइम लिख ले क्योंकि इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। चलें जी, अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें जिस तरह हम डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, और तमाम रोज़ बारी बारी पहले फ़र्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड और लास्ट पे फोर्थ कॉलम से।
मैं इनकी तमाम जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कॉलम में जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो आ जाएंगे 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। आप भी इसको कॉपी पे नोट कर लें और फिर सारा क्वेश्चन सामने रखते हुए ज़रा इसको प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता चल जाए कि ये मल्टीप्लिकेशन किस वे में मैंने लिखी हैं। तरतीब में है, एक एक रिज़ल्ट को मैंने अरेंज करके लिखा है। ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम बनेगा ओमेगा क्यूब प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस 4 प्लस क्यूब और यहाँ पे आएगा ओमेगा 4 टाइम। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे इसका थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होकर जो रिज़ल्ट आ रहा है वो लिखेंगे। ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 4th टाइम। अब लास्ट कॉलम ये भी 4 टाइम आ रहा है रिज़ल्ट। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है इसलिए इसकी प्रैक्टिस भी अच्छी सी कीजिएगा। और ये डिटर्मिनेंट क्लोज। और ये क्लास 5th रूट्स ऑफ यूनिटी है तो इट्स मीन अगर हम तमाम को प्लस करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0। यानी अगर इनमें से कोई से 4 प्लस हो रहे हों तो थर्ड वाले के नेगेटिव के इक्वल रिज़ल्ट होगा, यानी ये वाला रिज़ल्ट दूसरी साइड पे चला जाएगा और माइनस ओमेगा 4 के इक्वल आ जाएगा। यानी जो वैल्यू इन समेशन में से मिसिंग होगी वो नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो अब इस सारे रिज़ल्ट के बाद हम इसको समेशन करने लगे हैं। यहाँ पर क्या रिज़ल्ट आएगा, ओमेगा 4 मिसिंग है सो माइनस ओमेगा 4 आ जाएगा। इसमें से क्यूब मिसिंग है सो माइनस क्यूब आ जाएगा। इसमें से स्क्वायर मिसिंग है माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ से ओमेगा मिस है सो माइनस ओमेगा आ जाएगा। सो ये सारी एडिशन अब लिखेंगे हम यहाँ पे। उसी तरह से लिखेंगे, पहले कंप्लीट फर्स्ट कॉलम को लिखेंगे। वैल्यू आ गई मेरे पास 4 क्यूब स्क्वायर और ये ओमेगा। सेकंड कॉलम को चेक करूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा 4 ओमेगा क्यूब स्क्वायर और ये आएगा 4 ओमेगा क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम वैल्यूज़ थी, माइनस और ये भी 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। यहाँ पे भी ये 4 स्क्वायर और ओमेगा। ये आ गई हमारे पास कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन। नोट करें, फर्स्ट वाले में से ओमेगा 4 कॉमन आ रहा है, ओमेगा क्यूब स्क्वायर और यहाँ से ओमेगा। सो जो जो रिज़ल्ट कॉमन आ रहे हैं उन्हें आप कॉमन ले लें। साथ में नेगेटिव साइन भी मैं कॉमन ले रही हूँ ताकि मल्टीप्लाई करते हुए काफ़ी आसानी हो जाए। -4 क्यूब स्क्वायर और ये आ गया ओमेगा। ठीक है, अब जो साथ में डिटर्मिनेंट लिखना है वो यहाँ पे लिख रही हूँ। सो यहाँ पे अंदर रिज़ल्ट बचेगा 1 1 1 1 क्योंकि सारी वैल्यूज़ बाहर हैं। 1 1 1 यहाँ पर आएगा -4 क्योंकि यहाँ से जब माइनस ओमेगा कॉमन हुआ तो 4 भी रह गया और नेगेटिव साइन भी इसके साथ आ जाएगा जो कि बाहर वाले नेगेटिव को बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ पे नेक्स्ट आएगा 1 1 -4 1 1। ओके क्लास, ये आ गया हमारे पास रिज़ल्ट। और इन सब को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आ जाएगी पावर 10, ओमेगा की पावर 10। ओमेगा क्योंकि 5th रूट ऑफ यूनिटी है सो 5 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर आएगा 1। सो यहाँ पर आ जाएगा 1। और नेक्स्ट अब इस डिटर्मिनेंट को मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को तमाम में से माइनस करवा देंगे।
ठीक है। आप यहाँ पे रो ऑपरेशंस लिख सकते हैं, बल्कि ये भी मैं थोड़ा सा स्टेप लिख दूँ ताकि आप अपने नोट्स पे कवर कर सको इसको। R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1। चलो जी, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट बनेगा, ऊपर तो 1 1 1 1 ही रहेगा, और नेक्स्ट देखें जब माइनस होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 0 0, -4 -1 यहाँ पर आ जाएगा -5। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा 0 0 -5, और यहाँ आ जाएगा 0 -5 0 0। इसको एक्सपेंड कर लें, फर्स्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग हम इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास सिर्फ आ जाएगा, यहाँ पे लिख भी लें एक्सपेंडिंग बाय C1, तो हमारे पास रिजल्ट बच जाएगा 0 0 -5 और 0 -5 0 -5 0 0। यहाँ से -5 कॉमन फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, और ये ले लिया हमने -5 ही थर्ड रो से। तीनों रिजल्ट्स कॉमन ले लिए, यहाँ पर आ गया 0 0 1 0 1 0 0 सॉरी 1 1 0 0। ओके क्लास, इन सब की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ गई -125, और दूसरी तरफ हमारे पास है रेसिप्रोकल ऑफ आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट। ओके क्लास, अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1। एक्सपेंड कैसे करना है इसको, यहाँ से देखें, इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड ये लास्ट वाला जो कॉलम है ये कैंसिल, ठीक है। तो एक्सपेंड करते हुए हमारे पास यहाँ से आएगा -1 हैज़ पावर, फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, 1 + 3 आ जाएगा। नेक्स्ट ये 4 वैल्यूज़ आ गई अंदर, 0 1 1 0, राइट। -1 की पावर 4 है, जो कि हमारे पास एक पॉजिटिव रिजल्ट हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा, 0 -1, जिस वजह से हमने यहाँ पर जस्ट -1 रखा, ठीक है। इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप फार्मूला अप्लाई कर लें, रफ वर्क में जाके फार्मूला अप्लाई कर लें। 0 0 का, इस 0 को लिखा और इसका जो बाकी वाला डाटा है वो लिखा, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो ओबियसली फर्स्ट रिजल्ट 0 ही होगा। सेकंड पे भी यहाँ पर 0 आ रहा है, सो सेकंड जब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। जब हम इस 1 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें ये कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज के अकॉर्डिंगली ये डिटर्मिनेंट आएगा 0 1 1 0, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ आंसर आएगा -1, राइट। आप रजिस्टर पकड़ें, उसमें ये सब चीज़ें नोट करें और इसको खुद भी सॉल्व करें। ओके अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आंसर आ गया 125, और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। ये इम्पोर्टेंट भी है, इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। डिटर्मिनेंट गिवन है हमें 2b1 + c1 c1 + 3a1 2a1 + 3b1। नेक्स्ट सेकेंड रो 2b2 + c2 c2 + 3a2 2a2 और ये b2। नेक्स्ट अब 3 इसमें वैल्यूज़ हैं सारी, b3 c3 a3 b3। और क्लास इसमें से अब हमने रिज़ल्ट देखना है, हमें इसका एक डिटर्मिनेंट गिवन है, यानी जिसमें a1 b1 c1 ऑलरेडी अवेलेबल हैं रिज़ल्ट्स, ठीक है। सो इसका फर्स्ट मल्टीप्लायर जो है वो गिवन है हमें, वो हम लिखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और ये आ गया c3। ओके अब सेकंड डिटर्मिनेंट हमने बनाना है। ओके क्लास, राइट। ये फर्स्ट फैक्टर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, b1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, और c1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से।
हमारे मल्टीप्लिकेशन का असूल क्या है, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ये जो कांस्टेंट है C1 B1 A1, ये जिन कांस्टेंट रिजल्ट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो एक्चुअल में सेकंड डिटर्मिनेंट के कॉलम एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर देखें A1 मिसिंग है, सो यहाँ पर A1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया गया, B1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया गया और C1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया गया। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे कि सेकंड कॉलम क्या बनता है। यहाँ पर A1 को मल्टीप्लाई करवाया गया है 3 से, B1 को 0 से और C1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया गया। अब इसी तरह थर्ड कॉलम को देखें तो A1 को 2 से और B1 को 3 से और C1 2 3 नहीं है, सो इसको 0 से मल्टीप्लाई करवाया गया। सो ये डिटर्मिनेंट क्लोज। राइट, थोड़ा सा टेक्निकली ये क्वेश्चन अरेंज किया गया है, सो इसको ध्यान से किया जाए तो कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत इजी क्वेश्चन होगा ये वाला भी। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में जो इसके साथ सेकंड डिटर्मिनेंट हमने लिखा है उसको ज़रा साइड पे लिख कर भी आप बता दीजिएगा दिस इज़ द अदर फैक्टर। ठीक है, ताकि आंसर ज़रा वेल क्लियर्ड हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21 है, शो दैट द डिटर्मिनेंट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 13। ओके, हम चेक करते हैं कि ये जो सारा डिटर्मिनेंट है इसका जब आंसर फाइंड आउट करें तो हमारे पास उसका मल्टीपल आता है 13। हमने आंसर फाइंड नहीं करना, हमने बस इस डिटर्मिनेंट को 13 का मल्टीपल बनाना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, शो दैट दीज रिज़ल्ट आर इक्वल। यानी ये सिंगल डिटर्मिनेंट इन दोनों के इक्वल है, इन दोनों डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है और ये दोनों रिज़ल्ट्स हमारे पास इसके इक्वल है। सिंपली हम इनमें से इन दोनों में से किसी एक को भी अगर इसके इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन भी प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड बाय द एडजॉइंट मेथड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। यानी एडजॉइंट मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। होपफुली कि मैंने आपको एडजॉइंट मेथड ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, उसी को देखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 और ये रहा हमारा डिटर्मिनेंट 3 5 2 8 2। नेक्स्ट रो लिखें तो 4 4 7 5 9। वेरी नेक्स्ट आ जाएगा 5 8 9 1 6 और फोर्थ रो बन गई हमारी 8 0 6 5 2। लास्ट रो है 9 2 4 6 9। ये क्लास इन तमाम रिज़ल्ट्स को जब गौर से देखें या डिजिट्स अरेंज करें, यानी अगर मैंने इस तरह डिजिट अरेंज किया तो उसे 13 पर डिवाइड किया तो मेरे पास ओबियसली परफेक्ट डिवाइडेड रिज़ल्ट आता है। इसी तरह इन तमाम को अगर मैं इसी तरह से अरेंज करके लिखती हूँ और 13 से डिवाइड करवाती हूँ तो मेरे पास परफेक्ट रिज़ल्ट आता है, यानी पॉइंट्स में नहीं आता रिज़ल्ट। ठीक है, 9 2 4 6 9 डिवाइडेड बाय 13 इज़ इक्वल टू समथिंग, जो भी है कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आएगा लेकिन पॉइंट में नहीं आ रहा। 6 9। सो हम यहाँ से आगे इस तरह से प्रोसीड करेंगे कि फोर्थ कॉलम को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 100 से, इसको 1000 से और इसको 10,000 से, और इन सब को प्लस कर देंगे। ठीक है, सो कॉलम ऑपरेशन करते हुए हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। C5 प्लस 1000, ये 10,000 C1, 1000 C2, 100 C3, 10 C4। राइट, और जब हम इन तमाम को प्लस करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा। C1 C2 C3 C4 ये तो एज इट आ जाएंगे, इनको ज़रा एज इट मैं यहाँ पे लिख दूँ। चेंजिंग किस में होगी? C5 में, क्योंकि उसे हमने सबसे पहले लिखा हुआ है।
और ये रिज़ल्ट बना हमारे पास 3528244759 5891680652 और लास्ट वाला नंबर बनेगा 92469 और ये डिटर्मिनेंट क्लोज। यहाँ पर जितने भी नंबर्स हमने लिखे हैं ये तमाम 13 से डिवाइड होते हैं। सो टेकिंग 13 कॉमन फ्रॉम C5 वी गेट द रिज़ल्ट 13 और ये डिटर्मिनेंट फर्स्ट 4 कॉलम्स तो इसी तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइनें लगा रही हूँ ताकि ना टाइम वेस्ट हो हमारा। ये 4 कॉलम हमारे एज इट। अब हम देखेंगे कि ये डिवाइड होने के बाद हमारे पास क्या क्या रिज़ल्ट आता है। अगर हम 35282 को डिवाइड करवाएं 13 से तो वैल्यू आती है 2714। ठीक है, और अगर हम डिवाइड करवाते हैं 44759 को तो रिज़ल्ट आता है 3443। इसी तरह तमाम को डिवाइड करवा लें। ये आ जाएगा 4532। नेक्स्ट है 80652। ये आ जाएगा हमारे पास 6204 और लास्ट वाला है 924 7113। सो ये हमारे पास हमारा आंसर है। ओके, हमने यहाँ से ये प्रूफ कर दिया कि ये डिटर्मिनेंट जो है, जो स्टार्ट में हमने डिटर्मिनेंट लिया था वो 13 का मल्टीपल ही है। ठीक है, सो ये भी क्लियर हो गया। सो गिवन डिटर्मिनेंट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 13। क्वेश्चन नंबर 22, a minus x b minus z c minus अब इन तमाम के स्क्वायर्स ओपन कर लेंगे वेरी नेक्स्ट स्टेप में। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर जी स्क्वायर। नेक्स्ट बी के साथ सी स्क्वायर और ये डिटर्मिनेंट क्लोज। अब इनको कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट कर लें या रो वाइज। मैं यहाँ पर कॉलम वाइज इसको सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। C3 minus C1 and C3 minus C2 माइनस C1, यानी इस C1 को हम इन दोनों कॉलम्स में से माइनस करवाएंगे। फर्स्ट कॉलम एज इट रहेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब नोट करें क्लास, C2 में से अगर हम इस C1 को माइनस करवाते हैं तो क्या फैक्टर्स सेपरेट होंगे। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारा डाटा अब नीचे लिखेंगे हम। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -2ay
और इसका साइन चेंज हो जाएगा, जैसा कि नीचे एक्स स्क्वायर का साइन चेंज हुआ, -2ax + 2ax। और इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा -2by + 2bx। -2cy + 2cx। और अब हम करेंगे C3 में से इसे ही माइनस करवाएंगे तो a² से कैंसिल, z² - x² आ जाएगा और -2az + 2ax आ जाएगा। ये तमाम डाटा इसी तरह आप नीचे अरेंज करेंगे। हम ऊपर जगह स्पेस कम है, नीचे नया कॉलम अरेंज करेंगे, z² - x² -2az + 2ax। डिटर्मिनेंट क्लोज। ओके क्लास, यहाँ पर देखें ये फार्मूला कंप्लीट है, a² - b²। सो इसको ओपन करें तो क्या आएगा, y - x × y + x, राइट। और इसमें से हम कॉमन ले लें अगर -2a, यानी -2a कॉमन लिया जाए तो अंदर रिज़ल्ट क्या आएगा, y - x, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड जो कैटेगरी है, यहाँ से सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंगली देखा जाए सेकंड नंबर को, तो यहाँ से 2b यानी -2b कॉमन लेंगे तो y - x आ जाएगा। इसी तरह थर्ड में से अगर हम -2c कॉमन लेंगे तो y - x आ जाएगा। अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग डाटा हम नीचे अरेंज करेंगे। पहले आ गया a² + x² - 2ax। यही कंप्लीट, ज़रा पहले फ़र्स्ट कॉलम लिख लें ताकि हमें बाकी तमाम मामलात करने में आसानी हो जाए। ओके, यहाँ से आ जाएगा y - x, y + x और -2a कॉमन और यहाँ पर आ जाएगा y - x। नेक्स्ट अगेन यही डाटा नीचे आएगा, लेकिन क्या होगा, a की जगह पर b होगा। और थर्ड प्लेस पे b की जगह भी c आ जाएगा। और अब रहेगी बारी हमारे थर्ड कॉलम की, तो यहाँ पर देखिए ये भी फार्मूला है, ये आ जाएगा zx और z+ के साथ, ठीक है। और इन दोनों में से अगर हम -2a कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा z - x, ठीक है। तो यहाँ से -2b कॉमन लेंगे, z - x आ जाएगा, नीचे से c कॉमन लेने से। तो यही सारा डाटा आप नीचे अरेंज करेंगे, z - x -2a to b और ये डिटर्मिनेंट क्लोज। अब क्लास नोट करें, यहाँ पर सेकंड कॉलम से y - x कॉमन आ रहा है और थर्ड कॉलम में से z - x कॉमन आ रहा है। सो इसको एक दफ़ा यहाँ से लिख दें कि टेकिंग y - x कॉमन फ्रॉम C2 एंड z - x कॉमन फ्रॉम C3। बाकी वाला डाटा आप नीचे लिखेंगे हम बाद में, y - x z - x और ये आ गया नेक्स्ट डिटर्मिनेंट। सेकंड कॉलम को मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ। यहाँ पे सेकंड कॉलम में क्या आएगा, y + x - 2a और नेक्स्ट a की जगह b और c, y + x + 2a, नो माइनस प्लस, और वेरी नेक्स्ट आ जाएगा z + x
और ये डिटर्मिनेंट क्लोज। ओके क्लास, इस स्टेज के बाद नोट करें इन दोनों में काफ़ी रिजल्ट्स कॉमन हैं। अगर हम इन्हें माइनस करवा दें यानी C2 माइनस C3 कर दें तो हमारे पास रिज़ल्ट और मिनिमाइज हो जाएंगे। सो हम यही स्टेप यहाँ पे नीचे अप्लाई करेंगे, C2 माइनस C3। फर्स्ट ब्रैकेट्स जो हमने कॉमन ली हैं वो बाहर एज इट। फर्स्ट कॉलम को भी कंसिडर करें कि यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिख दिया, बार बार वही चीज़ ही लिखनी है तो मैंने उसको ज़रा लाइन लगा दी उसकी जगह पर। ओके क्लास, अब इन दोनों को माइनस करवाएं तो हमारे पास x भी ख़त्म हो जाएगा और -2a भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आएगा y माइनस z। नीचे वाली टर्म्स को भी माइनस करवाएं तो आपके पास यही आएगा, y माइनस z ही आता रहेगा। सो ये मैंने लिखा। C3 में यही रिज़ल्ट आएगा, C3 में आ जाएगा z प्लस एक्स। y माइनस जी भी कॉमन ले लें फ्रॉम C2, ये लाइन लिख लें। और अब बाहर हमारे पास 3 ब्रैकेट्स हो गई हैं। फर्स्टली हमने लिया हुआ है y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, और अब हमने ले लिया है y माइनस जी भी बाहर ही। फर्स्ट ये सेकंड कॉलम और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास हमारा थर्ड कॉलम। क्लास, इसके बाद अब हम करेंगे रो ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ से देखिए अगर हम इन रोज़ को माइनस करवाएं तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स इसमें से ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे तो ओबियसली नीचे हम 1 1 ला चुके हैं। मैंने ज़रा नीचे ये थर्ड कॉलम नहीं लिखा, इसलिए मैं ऊपर आकर देख रही हूँ कि कौन कौन सा रिजल्ट बचा है हमारे पास। सो रो वाइज हम ऑपरेशंस करेंगे। सो ऑपरेशन है मैंने जो अप्लाई करी हूँ R3 माइनस R1 एंड R2 माइनस R1। बाहर ये तीनों ब्रैकेट्स इसी तरह से। फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं है सो इसको एज इट लिखें, a² प्लस x² माइनस 2ax। इस जगह पर 1 और इस जगह पर लिखें z प्लस x माइनस 2a। ठीक हो गया। ओके क्लास, यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल था b² प्लस x² माइनस 2a x। अगर हम इस नंबर को और इस नंबर को माइनस करें तो क्या होगा? माइनस करने से पहले तो मैं साइन चेंज कर रही हूँ। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आएगा? a² माइनस b²। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा a² माइनस c²। जस्ट अ मिनट, हम R3 को R2 को पहले लिख रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंगली नोट करें तो हमारा b² पहले आएगा, a² बाद में, क्योंकि R1 बाद में माइनस हो रहा है। R1 के साथ नेगेटिव साइन आएगा, b² माइनस a², c² माइनस a²। यहाँ पे 1 माइनस 1 0 और ये भी 0। ये माइनस करें, इनके साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल, माइनस 2b प्लस 2a। यहाँ पर भी -2c प्लस 2a आ जाएगा। ओके क्लास, नोट करें इन पे फार्मूलास अप्लाई हो रहे हैं और इनमें से -2 कॉमन आ रहा है। सो ये स्टेप्स अप्लाई करेंगे। बाहर वही 3 ब्रैकेट्स, ये आ जाएगा हमारे पास b माइनस a c माइनस a आ गया यहाँ से भी। सो यहाँ से भी b माइनस a और c माइनस a कॉमन आ रहा है। टेकिंग
b minus a कॉमन फ्रॉम R2 एंड c माइनस a कॉमन फ्रॉम R3। अब हमारे पास ऑलरेडी 3 ब्रैकेट्स अवेलेबल थी जिनके साथ अटैच हो गई हैं b माइनस a और c माइनस a भी। अब बाकी वाला जो डिटर्मिनेंट है वो एज इट यहाँ आ जाएगा, ए स्क्र एक्स स्क्र माइनस 2ax और नीचे आ जाएगा b प्लस a c प्लस a, सेकेंड कॉलम बनेगा 1 0 0 और यहाँ पर आ जाएगा c प्लस एक्स और -2 ये डिटर्मिनेंट क्लोज। वेरी नेक्स्ट में अब हम क्या करते हैं, हम इस C2 के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हमारा ज़रा सोल्यूशन और भी जल्दी आ जाए। तो ये 1 हमारे पास किस पोजीशन पर है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। तो इसके अकॉर्डिंगली ये बाहर समझे सारी की सारी ब्रैकेट्स अवेलेबल हैं। सो ये आ गया हमारे पास -1 क्योंकि यहाँ पर ये ऑड प्लेस पे है, 1 जो है ये यहाँ पर ऑड प्लेस पे है। इसकी अगर वैल्यू देखी जाए तो क्या को फैक्टर फाइंड करें तो क्या आएगा, फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर क्या आएगी 3, दैट्स मीन दिस इज़ इक्वल टू -1, इसलिए मैंने वहाँ पे माइनस अप्लाई किया। अब जिस रो में और जिस कॉलम में ये 1 अवेलेबल है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी फर्स्ट रो कैंसिल हो रही है और ये वाला कॉलम कैंसिल हो रहा है। जो रिज़ल्ट बचेगा वो नीचे मैं लिख रही हूँ, वो है मेरे पास b प्लस a c प्लस a -2 बाकी तमाम ब्रैकेट्स एज इट। और ये आ गया मेरे पास -2b -2a, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया ये साथ ही +2c +2a और यहाँ से 2a से कैंसिल। हमने अब ऑलरेडी ऊपर से जो जो कॉमन लिया हुआ था वो हमें अब नीचे लिखना है, इसलिए मैं ज़रा ऊपर जाकर सर्च कर लूँ कि क्या क्या हमने कॉमन लिया हुआ था। y माइनस एक्स z माइनस एक्स, और इसके बाद हमने क्या कॉमन लिया था, y माइनस z, ये आ गया z भी, और इसके बाद हमने कॉमन लिया था b माइनस a c माइनस a। ओके क्लास, अब यहाँ से देखें, यहाँ से कॉमन ले रही हूँ मैं -2 इस 1 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा +2, ये मैंने लगाया डॉट, ये 2 हो गया और अंदर आ जाएगा b माइनस c। अब इन सबको तरतीब देनी है हमने, ठीक है। सबसे पहले जिस तरह बुक में मल्टीप्लिकेशन अवेलेबल है वैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी ये मैंने 2 लिखा, उसके बाद a माइनस बी लिखना है। सो यहाँ से ये फैक्टर आ गया मेरे पास a माइनस बी, क्योंकि यहाँ से मैंने नेगेटिव साइन को कंपनसेट करना है इसलिए ब्रैकेट का यूज़ करते हुए मैंने बाहर साथ में माइनस लिखा। इसके बाद b माइनस सी, उसके बाद c माइनस a, और अब इसके बाद मुझे लिखना है x माइनस वाई। सो मुझे माइनस कॉमन लेना होगा, मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया ताकि इसकी तरतीब ठीक कर सकूँ। और इसके बाद लिखना है y माइनस ज़ी और उसके बाद है z माइनस एक्स। ओके क्लास, ये दो नेगेटिव साइन है, माइनस और ये माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और प्लस हो जाएंगे। सो हमारा रिज़ल्ट प्रूव हो गया। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है। दैट्स द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में मैंने इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को लिया, ए बी सी, बी सी ए बी।
ओके क्लास, रिक्वायर्ड रिजल्ट्स बनाने के लिए फर्स्टली हमें क्या करना होगा, हमें इस वाले डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ऑब्वियसली इक्वल होता है, इसलिए यहाँ से हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। यहाँ पे आप साइड पे एक लाइन लिख लें, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड डिटर्मिनेंट माइनस ए सी बी, माइनस बी ए सी, माइनस सी बी ए। ठीक है, साइड पे आपने लिख लेना है कि ये ट्रांसपोज लिया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी सी, नेक्स्ट माइनस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी, और वेरी नेक्स्ट पे आ गया माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन माइनस ए बी प्लस ए बी, और ये आ गया सी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, माइनस बी सी ए प्लस बी सी। लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिख लेते हैं, ऊपर ज़रा स्पेस भी कम है। माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है माइनस बी सी ए स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर ए बी, डिटर्मिनेंट क्लोज। यह आ गया 2bc माइनस ए सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सेकेंड कॉलम सी स्क्वायर 2ca माइनस बी स्क्वायर, सी ए लिख लें, ए सी लिख लें, एक ही बात है, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर। और थर्ड कॉलम बना हमारे पास बी स्क्वायर, यहाँ से सी मिसिंग है, वो मैंने दोबारा से लिख दिया। यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर, और वेरी नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 2ab माइनस सी स्क्वायर। इसको भी मैं तरतीब ठीक कर लेती हूँ, ए सी ही लिख लें इसको भी। चलें जी, ये हमने एक प्रूफ कर दिया। अब हमने इसी को सेकंड जो प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है हमने। ओके क्लास, ये दोनों मैट्रिक्सेस हमने ले ली, डिटर्मिनेंट्स, उनको डिटर्मिनेंट बना लिया, और अब इन डिटर्मिनेंट्स में से हमने दूसरा रिजल्ट बनाना है। ओके, हम चेक करते हैं क्या ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है। माइनस इसमें से कॉमन लिया जाए और इन दोनों कॉलम्स को चेंज कर दिया जाए, तो ऑब्वियसली ये दोनों सेम हो जाएंगी। सो ट्राई करेंगे और इनको सेम बनाएंगे। जो जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उन्हें आपने साथ में थोड़ा सा लिख लेना है अपनी हेल्प के लिए। टेकिंग नेगेटिव कॉमन फ्रॉम C1, सो C1 बन जाएगा ABC, एंड इंटरचेंजिंग C2 एंड C, जो मैं बोल रही हूँ ना वो आपने लिख लेना है साथ में। इंटरचेंजिंग C2 C3 BCA, और नेक्स्ट आ गया CAB। जब भी इंटरचेंज करें नेगेटिव साइन आएगा, और एक नेगेटिव यहाँ से हमने कॉमन लिया, दोनों नेगेटिव का स्क्वायर हो गया, जिससे ये पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, मज़ीद करना है हेल्प तो ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों सेम हैं। वेरी नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको यहाँ से रिमूव कर देना, ये इक्वल हो गए। और अब ये मैंने लिखा इसका स्क्वायर, अब मैं सिर्फ इसी को सॉल्व करूँगी। सबसे पहले मैंने इसको प्लस किया, यानी क्या काम कर रही हूँ मैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये भी तरतीब ही लगा लेती हूँ साथ में, क्योंकि A प्लस B प्लस C तरतीब में आ रहा है।
और ये इसका स्क्वायर। ये रिज़ल्ट कॉमन ले लें, बाहर ले लें, ABC और ये मैंने स्क्वायर के लिए बाहर बड़ी ब्रैकेट लगाई है, ठीक है। ये अंदर डिटर्मिनेंट है, BCA CAB और ये इनका स्क्वायर बाहर। नेक्स्ट इनको माइनस करवा रहे हैं, स्टेप्स फॉलो करेंगे हम। R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। 1 B C 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा C माइनस B, वाली नेक्स्ट A माइनस C, यहाँ पर 0, A माइनस B, B माइनस C और ये क्लोज और ये इसका स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे रो वाइज तो ये फर्स्ट रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, ये 4 वैल्यूज़ बच जाएंगी जो एज अ डिटर्मिनेंट हमारे पास नीचे आ जाएंगी। ऊपर लिख लीजिएगा एक्सपेंडिंग बाय C1। चलें जी, ये एक्सपेंड करने लगी हूँ मैं। ओबवियसली ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा के लिखें तो ये रिज़ल्ट बनेगा BC माइनस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस माइनस प्लस BC। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे विद नेगेटिव साइन, तो ये रिज़ल्ट बनेगा मेरे पास माइनस A स्क्वायर प्लस AC प्लस AB माइनस BC और ये इसका स्क्वायर। BC कैंसिल, बाकी तरतीब लगा लें। माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ABC और नेक्स्ट आ गया CA और ये इसका स्क्वायर। क्लास इस पूरी ब्रैकेट में से माइनस अगर कॉमन लिया जाए तो माइनस का स्क्वायर क्या आता है, माइनस को ख़त्म कर देता है। सो ये वाली वैल्यूज़ रह गई हमारे पास, रीज़न साथ में लिख दें, बिकॉज ऑफ स्क्वायर। ये मैंने माइनस कॉमन लिया तब मेरे पास ये वैल्यू आई है। ओके, यहाँ पे लिखें टेकिंग नेगेटिव कॉमन फ्रॉम सेकेंड ब्रैकेट एंड सॉल्विंग द स्क्वायर ऑफ दैट नेगेटिव साइन। ओके क्लास, ये ब्रैकेट के अंदर सारा एक फार्मूला है। इस फार्मूला को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये फार्मूला कंप्लीट होता है A³ B³ C³ माइनस 3ABC। सो ये हमारे पास इसका स्क्वायर जो कि हमें चाहिए था, यही हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। होप सो कि आपको समझ आई होगी और आप अब प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर। और क्वेश्चन नंबर 24 के लिए मैं आपको सेपरेट से वीडियो शेयर कर दूँगी जिसकी हेल्प से आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ओके क्लास, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा। और सेपरेट